हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम से है, जिसमें हम सीखेंगे डिफरेंट ऑर्बिट शेल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। इस वीडियो में जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, जिसमें हम सिखाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एनर्जी शेल्स और कुछ डेफिनेशंस भी लेंगे जैसे वैलेंसी एक्सेट्रा। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम सीखेंगे ड्रॉ करना स्कीमेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर इन वेरियस एनर्जी शेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए अब वो रूल समझने की कोशिश करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल या शेल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये रूल सजेस्ट किया था बोर एंड बरी ने। तो पहला रूल कहता है कि जो मैक्सिमम नंबर किसी शेल में एकोमोडेट हो सकता है उसके लिए फॉर्मूला 2n² होता है। यहाँ पे n ऑर्बिट नंबर होता है। जैसे पहला ऑर्बिट है के शेल फर्स्ट ऑर्बिट है तो n = 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एकोमोडेट हो सकते हैं के शेल में वो है 2 × 1 का स्क्वायर, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एकोमोडेट नहीं हो सकते। इसी तरह से सेकेंड ऑर्बिट यानी कि एल शेल में 2 × 2 का स्क्वायर यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम एकोमोडेट हो सकते हैं एल शेल में। इसी तरह से एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम एकोमोडेट हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। मैक्सिमम नंबर जो एकोमोडेट हो सकता है आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल में, वो 8 को एक्सीड नहीं कर सकता, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। लास्ट रूल ये सजेस्ट करता है किसी भी गिवन शेल में तब तक इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट नहीं करते जब तक कि उसके प्रीवियस शेल कंप्लीटली फिल ना हो। मतलब कि ये स्टेप वाइज मैनर में फिल होते हैं। पहले इनर वाले फिल होते हैं, उसके बाद स्टेप वाइज नेक्स्ट शेल फिल होता है। किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को उसकी वैलेंसी बोलते हैं, और इसमें इसका रीजन ये होता है कि एटम का आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, और यही टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की अपनी आउटर मोस्ट शेल के ऑक्टेट को कंप्लीट करने की, यानी कि फुली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने की टेंडेंसी होने की वजह से एटम रिएक्ट करता है। इस रिएक्शन में या तो एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स तो कैटायन प्रोड्यूस करता है, या गेन करता है तो एनायन प्रोड्यूस करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होते हैं और एक नया मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो ये टेंडेंसी जो होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने की इसलिए होती है कि वो अपने नियरेस्ट नोबेल गैस के कन्फिग्रेशन को अटेन कर सके। तो इस वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, अपने हर एटम अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए केमिकली रिएक्ट करता है। ठीक है, तो अब ये तो बता ही दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, लूज करता है टू अचीव द नियरेस्ट नोबेल गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो आगे फिर हम निकालना चाहेंगे कि एलिमेंट की वैलेंसी क्या है, मतलब कि वो किस तरह से कंबाइन करेगा दूसरे एलिमेंट के साथ। तो एलिमेंट की वैलेंसी निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है। अगर तो एलिमेंट नोबेल गैस है यानी कि उसका आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट है तो वैलेंसी 0 होगी, ये तो सिंपल है। लेकिन अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 से इलेक्ट्रॉन कम है तो एटम की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, अपना नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की या ऑक्टेट कंप्लीट करने की। तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो उतनी लूज करता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ही उसकी वैलेंसी होगी। अगर नंबर 4 से ज्यादा है, 4 या 4 से ज्यादा है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है बल्कि गेन करता है। तो अब अपना ऑक्टेट उसने कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और नंबर मान लीजिए 5 है तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इस केस में वैलेंसी होगी 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो सिंपल है, अगर नोबेल गैस है एलिमेंट तो 0 वैलेंसी होगी। अगर 4 से कम है तो वैलेंसी नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। अगर 4 या 4 से ज्यादा है तो वैलेंसी होगी 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल।
अब ये चार्ट पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट एलिमेंट के एटॉमिक कंपोजिशन के बारे में बताता है और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन वेरियस शेल के बारे में भी बताता है। तो जो इसमें पहला कॉलम एलिमेंट सिंबल, दूसरा कॉलम और एटॉमिक नंबर तीसरा कॉलम है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है एटॉमिक नंबर, उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिससे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल निकालेंगे। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी एटम में उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होगा हाइड्रोजन के केस में। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान लेते हैं। तो जो बोर एंड बरीज का रूल है कि मैक्सिमम नंबर किसी शेल में, एनर्जी शेल में कितने होते हैं, 2n², मतलब कि पहले शेल में 2 × 1 का स्क्वायर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है के शेल। और इसी तरह से L8, M18 और N32 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है, लेकिन हमने ये भी बताया था कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हाइड्रोजन में, 1, तो 1 तो फिर वो पहले शेल में ही चला जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो के शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 है और प्रोटॉन भी 2 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 2 है, तो 2 के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आते हैं लिथियम के केस में। लिथियम के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम में 3 होते हैं, तो ये स्टेप वाइज मैनर में एंटर करेगा। ऐसा नहीं है कि पहले एल शेल में चले जाएगा और फिर के शेल में, पहले के शेल को कंप्लीट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स और रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में जाएगा। इस तरह से स्टेप वाइज मैनर में ऐड होता चला जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो 1-1 यूनिट से बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1-1 यूनिट से बढ़ेगा। तो जैसे बेरिलियम में 4, बोरोन में 5, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9 और नियोन में 10। अभी यहाँ तक ले लेते हैं। तो एल शेल में 1-1 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा, पहले के शेल में जाएगा, फिर 1-1 इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से एल शेल में 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि एल शेल में 1-1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। अब 8 से ज्यादा नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में। 2n², 2 × 2 का स्क्वायर, मतलब 2 4 8, तो 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एम शेल में जाएगा, ठीक है, तो इसी स्टेप में जाएगा। तो अब सोडियम में कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से जाएंगे, 2k में जाएगा, फिर 8 एल में जाएगा। अब 8 कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एम शेल में जाएगा, वो है 1। इसी तरह से एक-एक हम जो एटॉमिक नंबर है वो 1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1-1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन और लास्ट में आर्गन, तो इसमें 1-1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से एम शेल में भी 1-1 यूनिट से ये इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये तो अब समझ में आ गया होगा। तो जो वैलेंस शेल है हाइड्रोजन और हीलियम के लिए वो के शेल है, और लिथियम से लेकर नियोन तक वो एल शेल है, और सोडियम से लेकर आर्गन तक वो एम शेल है, ठीक है। तो ये इसी से हमारी वैलेंसी निकलेगी। तो फॉर्मूला क्या बताया था वैलेंसी का, अगर 8 है तो 0 होगी, अगर 8 से कम है तो इन दैट केस अगर 4 से कम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल विल बी द वैलेंसी, और अगर 4 से ज्यादा है तो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी होगी। तो देखते हैं, हाइड्रोजन के केस में 1 है वैलेंस शेल में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल 1 है, तो वैलेंसी भी 1 होगी। लेकिन हीलियम की हम 0 कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, और ये कंप्लीट है, तो इसके जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट है और स्टेबल स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको ना तो केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि इसका तो कंप्लीट है वैलेंस शेल, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 0 होगी।
अब आगे चलते हैं। आगे है लिथियम से लेकर नियोन तक। तो हम वैलेंस शेल से डिसाइड करेगा वैलेंसी क्या होगी। तो यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम और बोरोन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल 1, 2 और 3, तो ये उसकी वैलेंसी होगी। 4 से ज्यादा है तो 8 माइनस 4 होगी, तो 4 होगी कार्बन की, 3 होगी, 8 माइनस 5 3 होगी नाइट्रोजन की, 8 माइनस 6 2 होगी ऑक्सीजन की, फिर 8 माइनस 7 होगी फ्लोरीन की, 1 होगी फ्लोरीन की। और नियोन का क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है इसीलिए इसकी वैलेंसी 0 होगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब सिमिलरली सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इसमें इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो यही इसकी वैलेंसी है। ठीक है, सिलिकॉन में 4 है तो 8 माइनस 4 होगी। फास्फोरस के केस में 5 है तो 3 वैलेंसी है, पर रेयर केस में 5 होती है, वैसे 3 वैलेंसी होती है। और सल्फर की 8 माइनस 6 2 और क्लोरीन की 8 माइनस 7 1 और आर्गन में क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए 0 होगी। तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी के बारे में बता सकते हैं। आइए अब स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जानते हैं, उसको बनाना सीखते हैं। और क्योंकि हमने पहले बता ही दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल, एनर्जी शेल में किस तरह से होता है, तो उससे आपको बहुत आसानी होगी स्कीमेटिक स्ट्रक्चर बनाने में। तो अब ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं जिनको एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो जो एटॉमिक नंबर है हमने पहले ही बताया है कि एटॉमिक नंबर जितना होता है किसी एटम में उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसके न्यूक्लियस में, और न्यूट्रल एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही डिसाइड करते हैं कि एटम का स्कीमेटिक स्ट्रक्चर क्या होगा। अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन में का ये न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। हमें ये फॉर्मूला तो पता ही है कि के शेल में 2n स्क्वायर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, एल शेल में 8, एम शेल में 18 और एन शेल में 32 एंड सो ऑन, इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन के शेल में होगा। तो हाइड्रोजन एटम का ये स्कीमेटिक स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन एटम का, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके के शेल में होगा। तो इस तरह से हम बनाएंगे। अब हम हीलियम का बनाते हैं। ये हीलियम एटम है। हीलियम एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, तो ये हम इसका स्कीमेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये न्यूक्लियस है और 2 इलेक्ट्रॉन उसके के शेल में होंगे, तो ये हीलियम एटम का स्कीमेटिक स्ट्रक्चर है। तो इसी तरह से हम स्कीमेटिक स्ट्रक्चर बाकी एटम्स का भी बनाएंगे, लेकिन हमको सिलेक्टेड एटम्स को ही लेंगे। तो जैसे अब नेक्स्ट है लिथियम। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले शेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बना दिए। अब रिमेनिंग कितने? 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो एल शेल में जाएंगे। तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन है ये लिथियम। हम साथ साथ इसका वो भी लिख देते हैं, 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब कि के शेल में 1 है और लिथियम का 2,1 है, मतलब कि के शेल में 2 और एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरह से बनाते जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये एलिमेंट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एल शेल में ही जाएगा, क्योंकि एल शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो सकते हैं। तो लिथियम में का 2 1, तो बेरिलियम में 2,2 4 है इसका नंबर, एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है, तो के शेल में 2 और एल शेल में 2। इसी तरह से बोरोन का 5 है तो 2,3, कार्बन का 6 है तो 2,4, नाइट्रोजन का 7 है तो ये हो जाएगा 2,5, ऑक्सीजन का 8 है एटॉमिक नंबर तो 2,6, फ्लोरीन का 9 है तो 2,7, नियोन का 10 है तो 2,8। तो ये 8 मैक्सिमम हो सकते हैं एल शेल में। तो लास्ट हम बना देते हैं, जैसे नियोन का है तो ये नियोन का
के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हम नियॉन का बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नियॉन का स्कीमेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर है और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 2,8 है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं सोडियम। सोडियम में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कि 2 तो जाएगा के शेल में इलेक्ट्रॉन्स, फिर नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में, 2 + 8 10 और एक बचता है 11 में एक बचता है, तो 2,8,1 मतलब कि एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो हम चलिए सोडियम का बनाते हैं। तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया के शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये होगा एल शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, वन 2 3 4 5 6 7 8 और एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सोडियम का हो गया। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,1 मतलब के में 2, एल में 8 और एम में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। चलो एक और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्लोरीन का ले लेते हैं 17, इसका एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8, ये हो गया 10 और 17 है तो 2,8,7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,8,7। तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम होगा 2 और ये 8 बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और एम शेल में कितने 7। तो अब नेक्स्ट में 7 बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये क्लोरीन का स्कीमेटिक डायग्राम है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 है। अब हम लास्ट लेते हैं, लीजिए कैल्शियम ले लेते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर 20 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,8। ठीक है, ये तो 10 हो गया। अब बचते हैं 10। अब हमें ये तो पता है कि वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो इसलिए क्योंकि ये 10 बचते हैं तो 8 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते। तो एम शेल में 8 जाएंगे और वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,8,2। ये हमारा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इसको बना देते हैं। तो ये न्यूक्लियस है, के शेल में 2, एल शेल में 8 बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और नेक्स्ट शेल में भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट शेल में 2 है। ठीक है, तो 1 और ये 2। तो कैल्शियम का ये स्कीमेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। तो इस तरह से हम स्कीमेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में कुछ बता देते हैं। ये कुछ नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होना, या फिर दूसरे वर्ड में कहना कि किसी एटम में किसी दो डिफरेंट एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सेम होना। अब ये कैसे पॉसिबल है कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन 2,6 है। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 नेगेटिव बना लेगा। तो इस टाइम पे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है कि अब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो O2 नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2,8। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नियॉन का भी कन्फिग्रेशन 2,8 है, तो नियॉन का भी कन्फिग्रेशन 2,8 है। इसी तरह से अगर हम सोडियम एटम को लेते हैं, Na मतलब सोडियम को लेते हैं, इसका कन्फिग्रेशन 2,8,1 है, 2,8,1 है। अब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए ये पॉसिबल तो नहीं है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करें, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ताकि इसका जो कन्फिग्रेशन 2,8 है, जो नियरेस्ट नोबेल गैस कन्फिग्रेशन है किसका, नियॉन का, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8 हो जाएगा। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये कैटाइन बनाएगा और Na पॉजिटिव हो जाएगा। तो Na पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 1 पॉजिटिव आएगा। तो Na पॉजिटिव का जो कन्फिग्रेशन होगा वो 2,8 होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ऑक्सीजन का आयन जो है 2 नेगेटिव, इसका कन्फिग्रेशन 2,8 है, नियॉन का भी 2,8 है, Na पॉजिटिव का भी 2,8 है। तो ये आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें, इधर हम और नीचे जाते हैं तो Cl का कन्फिग्रेशन 2,8,7 है क्लोरीन का। तो ये अपने नियरेस्ट नोबेल गैस कन्फिग्रेशन पाने के लिए यहाँ पे वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन अगर ये एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, तो 2,8,8 इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा। तो अब क्योंकि ये गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, तो Cl नेगेटिव, और इसका जो कन्फिग्रेशन होगा 2,8,8 होगा, ठीक है। तो ये इसका Cl नेगेटिव का कन्फिग्रेशन है। आर्गन का क्या है कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर 18 है, तो 2,8,8, 2 + 8 10 + 8 18। तो आर्गन का कन्फिग्रेशन क्या है, 2,8,8। अगर हम पोटेशियम को देखें या कैल्शियम को बनाए, तो पोटेशियम में क्या होगा कि K पॉजिटिव, पोटेशियम में जो इसका कन्फिग्रेशन है 2,8,8,1 19 है ना। तो 2 + 8 10 + 8 18 + 1 19, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, तो इसीलिए ये इस तरह से है। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम का कन्फिग्रेशन 2,8,8,1 होगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा। तो K पॉजिटिव का जो कन्फिग्रेशन होगा 2,8,8 हो जाएगा। तो इस तरह से Cl नेगेटिव और आर्गन और पोटेशियम K पॉजिटिव, ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। तो इस तरह से हमने देखा, हमने स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाना सीखा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो इस वीडियो से रिलेटेड है, जिनको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया गया है। आप इनको आंसर कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, प्रॉब्लम आती है, तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी तरह से कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और इनके सॉल्यूशन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लास्ट में आपको आंसर करना है कि एम शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 8 या 18।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।